Therefore, at a time when therefore at a time one hemisphere of the earth which receives sunlight experience day. जब एक समय में वन हेमिस्फीयर मतलब क्या होता है, एक सर्कल का आधा भाग ऑफ द अर्थ विच रिसीव सनलाइट, जब वो सनलाइट रिसीव करता है तो वो डे रहता है, यानी दिन रहता है. द अदर हेमिस्फीयर अवे फ्रॉम द सन, जो सन से दूर रहता है, वो नाइट एक्सपीरियंस करता है. The imaginary line that separates the lighted part of the earth from the dark one is known as the circle of illumination. मतलब द इमेजिनरी लाइन दैट सेपरेट्स द लाइटेड पार्ट, जो लाइटेड पार्ट को सेपरेट करता है इमेजिनरी लाइन अर्थ का फ्रॉम द डार्क इज नोन एज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डे एंड नाइट विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. सो इस एक्टिविटी को आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं. इफ़ यू हैव ग्लोब यू कैन डू दिस एक्टिविटी. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, प्लेस अ ग्लोब इन फ्रंट ऑफ ए कैंडल इन ए डार्क रूम. एक डार्क रूम ले लीजिए, अंधेरा वाला रूम, उसमें आप एक ग्लोब को प्लेस कीजिए और उसके फ्रंट में एक कैंडल जलाइए. लाइट द कैंडल एंड यू सी हाफ द ग्लोब लाइट अप व्हाइल द अदर हाफ रिमेन्स इन डार्कनेस. ठीक है, एक कैंडल उसके सामने जलाएंगे तो जो सामने का हिस्सा रहे, सामने का जो भाग रहेगा वो प्रकाश रहेगा और पीछे का जो हिस्सा रहेगा वो अंधेरा रहेगा. मार्क अ पॉइंट पी ऑन द डार्क पार्ट ऑफ द ग्लोब, और उस भाग को जो डार्क रहेगा उसको पी आपको मार्क करना है. नाउ रोटेट द ग्लोब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट थ्रू 90 डिग्री. अब उस ग्लोब को आपको रोटेट करना है, घुमाना है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट में, पश्चिम से पूर्व की तरफ, थ्रू 90 डिग्री के हिसाब से. As you rotate the globe, the point P begins to get some light from the candle. जैसे कि आप रोटेट करेंगे तो जो पॉइंट P जो आप मार्क किए थे वो कुछ लाइट उसमें फैलेगा फ्रॉम द कैंडल से. दिस लाइट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बिफोर द एक्चुअल सनराइज. दिस इज कॉल्ड डाउन. ये लाइट मतलब कुछ फैलेगा इसमें बिफोर द एक्चुअल सनराइज. दिस इज कॉल्ड डाउन, मतलब सुबह जैसा. Now move the globe further from west to east. You will observe that now P has sunrise. उसके बाद उसको और थोड़ा घुमाओगे आप वेस्ट से ईस्ट से, तो उसमें क्या हो जाएगा, सनराइज हो जाएगा. यहाँ पे ब्राइट लाइट और बिफोर सनसेट का पिक्चर दिया गया है, दैट इज कॉल्ड डॉन. एंड ट्यू लाइट इज द डिफ्यूज्ड लाइट आफ्टर सनसेट. ये बिफोर लाइट आफ्टर सनसेट है, ये बिफोर सनसेट है और ये आफ्टर सनसेट. ऑन फर्दर रोटेशन, जैसे कि रोटेशन आपको रोटेशन करना ही है. P will face the candle. This will be noon time when no shadow is formed. As we continue to rotate the globe, P will experience a loss of light. This is sunset. और जैसे जैसे हम रोटेट करते जाएंगे P जो मार्क किए थे वो भी लाइट खो देगा. दिस इज कॉल्ड सनसेट. एट दिस पोजिशन देर विल बी सम लाइट विच इज कॉल्ड ट्यूलाइट. और उसके बाद क्या है, देर विल बी सम लाइट, कुछ लाइट रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, ट्यूलाइट. When P reaches the opposite side of the candle, there is complete darkness. This is called midnight. Come to the title, duration of day and night. The duration of day and night keeps on changing throughout the year. जो दिन और रात होता रहता है वो हमेशा आता रहता है, चेंजिंग हमेशा एक साल में, है ना. दिस हैपन्स ड्यू टू द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस. ये क्यों होता है, क्योंकि इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस. देयरफॉर फॉर वन हाफ ऑफ द ईयर द अर्थ कम्स इन सच अ पोजिशन दैट द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स द सन एंड द साउथ पोल इज अवे फ्रॉम इट. क्योंकि जो नॉर्थ पोल होता है इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स द सन, वो क्या होता है, सन की तरफ झुका हुआ होता है. एंड साउथ पोल क्या आता है, वो उससे दूर रहता है. ठीक है. व्हेन द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन, अ बिग पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर रिसीव सनलाइट. और जब सन जो है नॉर्थ पोल से झुका हुआ होता है तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, सनलाइट रिसीव करता है.
दिस रिजल्ट्स इन लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, लॉन्गर डेज और शॉर्टर नाइट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। एट दिस टाइम द सदर्न हेमिस्फीयर हैज शॉर्टर डेज एंड लॉन्गर नाइट्स, जिसके कारण सदर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टर डेज और लॉन्गर नाइट्स आते हैं। सिमिलरली ड्यूरिंग द अदर हाफ ऑफ द ईयर a large part of the southern hemisphere receives sunlight due to the inclination towards the sun। उसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर के जो पार्ट होते हैं वो सनलाइट रिसीव करते हैं ड्यू टू इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द सन। इंक्लिनेशन मतलब झुकाव जो सन की तरफ होते हैं। दिस रिजल्ट्स इन लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर, जिसके कारण सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गर डेज होते हैं और शॉर्टर नाइट्स होते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम द डेज आर शॉर्टर एंड द नाइट्स आर लॉन्गर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, शॉर्टर डेज और नाइट्स आर लॉन्गर। द प्लेसेस एट द इक्वेटर ऑलवेज हैव इक्वल डेज एंड नाइट्स बिकॉज द सन शाइन्स वर्टिकली एट द इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर। और जो इक्वेटर में होते हैं प्लेसेस, ठीक है, वो हमेशा इक्वल डेज एंड नाइट्स होते हैं बिकॉज द सन शाइन्स वर्टिकली एट द इक्वेटर, क्योंकि जो सन जो शाइन करते हैं वो वर्टिकली होते हैं एट द इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर। Thus we can say that days and nights are unequal because of the tilted axis of the year। इसलिए हम कह सकते हैं कि दिन और रात हमेशा बराबर नहीं रहते because of the tilted axis of the earth at an angle of 23.5 degree। Wonderful to know the day and night at the north and south poles are of 6 months duration। जो दिन और रात होते हैं नॉर्थ और साउथ पोल्स के वो हमेशा 6 मंथ्स के रहते हैं ड्यूरेशन, 6 मंथ्स नॉर्थ के, 6 मंथ्स साउथ पोल्स के। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ वाइल रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जब अर्थ खुद अपने एक्सिस में रोटेट करता है तो वो सन के इर्द गिर्द भी रिवॉल्व करता है। दिस मोशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज रेवोल्यूशन। इस मोशन को क्या बोला जाता है, रेवोल्यूशन। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन कंप्रेसेस 1 ईयर। और इस रेवोल्यूशन को करने में अर्थ को कितना समय लगता है, 1 साल, 1 ईयर। देयरफॉर रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज द एनुअल मोशन। रेवोल्यूशन को एनुअल मोशन भी बोला जाता है। द अर्थ टेक्स 365 days 5 hours 48 minutes एंड 56 seconds टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन करने में अर्थ को कितना समय लगता है, 365 days 5 hours 48 minutes एंड 56 seconds। बट फॉर आवर कन्वीनियंस वी काउंट ओनली 365 days इन ईयर। लेकिन हमारी सुविधा के लिए हम इसको खाली 365 days बोलते हैं। द बैलेंस ऑफ रिमेनिंग 6 hours इज एडजस्टेड एज वन एक्स्ट्रा डे। और जो बाकी जो बचा हुआ समय जो रहता है 6 आवर्स, उसको एक एक्स्ट्रा डे के रूप में हम बोल देते हैं, जिसको 4th ईयर बोलते हैं, विच इज़ एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। जिसको फेब्रुवरी के मंथ में ऐड कर देते हैं उसको बोलते हैं लीप ईयर, पर्टिकुलरली ईयर। देयरफॉर एवरी 4th ईयर फेब्रुवरी हैज़ 29 days। इसलिए हमेशा हर 4 साल में फरवरी के 29 days होते हैं और उसी साल में 366 डेज होते हैं। सच ईयर इज कॉल्ड ए लीप ईयर। और 366 डेज को क्या बोलते हैं, लीप ईयर। द एक्स्ट्रा डे इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी इज कॉल्ड ए लीप डे। और जो फरवरी में एक्स्ट्रा डे होते हैं जैसे 29 डेज, तो उसको क्या बोलते हैं, लीप डे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। द अर्थ टेक्स अबाउट डैश आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। तो इसका आंसर आएगा 24 hours। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनुअल मोशन। एनुअल मोशन को क्या बोला जाता है, रोटेशन, एफिलियन या रेवोल्यूशन। इसको बोला जाता है रेवोल्यूशन।